everyone, welcome to my channel. You're watching English Study with Shweta Chauhan. Hey everyone, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे डेली यूज 51 इंग्लिश सेंटेंसेस। मेरे माता पिता ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे My parents have done so much for me. My parents have done so much for me. उसे नाखून चबाने की आदत है। He has a habit. अगर कोई आदत है तो हम कहेंगे has a habit. He has a habit of biting nails. क्या आपने कभी ये गलती की है? ठीक है, Have you ever made this mistake? Have you ever made this mistake? गलती करना को make mistake कहते हैं। हाँ, मैंने की है। Yes, I have. आप इसे सिंपली बोल सकते हैं yes, I have, या फिर yes, I have made this mistake. Yes, I have made this mistake. क्या आपने मुझे पहले कभी देखा है? इसे कहेंगे Have you ever seen me before? Before यानी पहले। Have you ever seen me before? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा है, तो इसे हम कहेंगे I have never seen you before. I have never seen you before. मैंने आपको पहले नहीं देखा, कभी नहीं देखा। क्या आपने कभी क्रिकेट खेला है? Have you ever played cricket? क्या आपने कभी ऐसा किया है? तो हम कहेंगे Have you ever? Have you ever played cricket? क्या आप कभी उससे मिले हैं? Have you ever met her? अगर लड़के से मिलने की बात है तो कहेंगे Have you ever met him? मैं उससे कभी नहीं मिला हूँ। I have never met her or him. Met जो है वो meet की थर्ड फॉर्म है। I have never met her or him. क्या आप कभी पूरी रात जागते रहे हो? Have you ever stayed awake all night? Have you ever stayed awake all night? क्या आपने पहले कभी ये किया है? Have you ever done this before? ठीक है, Have you ever यानी कभी ऐसा हुआ हो। Have you ever done this before? मैंने ये पहले कभी नहीं किया है। I have never done it before. I have never done it before. Next. आपने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा। You must have heard about it. You must have heard about it. आपने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा। आपने इसके बारे में शायद सुना होगा। You may have heard about it. Must का यूज़ करेंगे जब हमें लगता है कि ऐसा काम हुआ ही होगा, और may have यहाँ पे हमें संभावना है। तुम उसे कब से जानते हो? How long have you known her? How long यानी कब से, कितने टाइम से। How long have you known her? जब मैं 7 साल का था तब से मैं उसे जानता हूँ। I have known her. I have को हम शॉर्ट में I've लिखते हैं। I have known her since I was 7. मैं उसे 4 साल से जानता हूँ, तो हम कहेंगे I have known her for 4 years. Okay? I have known her. मैं उसे जानता हूँ for 4 years. 4 सालों से। यह सबसे अच्छा केक है जो मैंने कभी खाया है। This is the best cake I have ever had. ओके, अब तक जितना भी खाया उसमें सबसे बढ़िया है। अगर हमें कहना है ये सबसे अच्छा खाना है जो मैंने अभी तक खाया है, दिस इज़ द बेस्ट फूड आई हैव एवर हैड। तो जब भी आप खाने की तारीफ़ करना चाहें आप इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ द बेस्ट फूड, दिस इज़ द बेस्ट कोल्ड ड्रिंक। भले ही तुम मुझे मार दो लेकिन यह मैं नहीं करूँगा, तो इसको हम कहेंगे इवन इफ़ यू किल मी आई वॉन्ट डू इट। यहाँ पे want का मतलब है will not. ओके, I will not do it. क्या तुम्हारे पास कार नहीं है? तो इसे हम कहेंगे don't you have a car? Don't you have a car? क्या तुम्हारे पास कार नहीं है? Next. क्या उसके पास कार नहीं है? तो हम कहेंगे doesn't she or he have a car? ओके, doesn't she or he have a car? Next. मेरे पास आपको कहने के लिए कुछ नहीं है। I have nothing to say to you. ठीक है, I have nothing to say. मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है to you, आपसे। यह किसने किया है? Who has done this? Who has
done this. ये किसने किया है? अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। मुझे परेशान करना बंद करो। स्टॉप अनोइंग मी। स्टॉप अनोइंग मी। अनोय यानी परेशान करना। स्टॉप अनोइंग मी। मुझे धमकी मत दो। धमकी को हम बोलते हैं थ्रेटन। डोंट थ्रेटन मी। डोंट थ्रेटन मी। नेक्स्ट, मैं तुम्हें बहुत झेल चुका हूँ। आई हैव हैड इनफ ऑफ यू। ओके, आई हैव हैड इनफ ऑफ यू। मैं तुम्हें बहुत झेल चुका हूँ। नेक्स्ट, तुम मुझे क्यों नहीं समझते? तो इसकी इंग्लिश होगी वाई डोंट यू अंडरस्टैंड मी। वाई डोंट यू अंडरस्टैंड मी। तुम मुझे क्यों नहीं समझते हो? नेक्स्ट, मुझे आपको सब कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, यू एवरीथिंग। तुम इस मामले से दूर रहो, तो इसे हम कहेंगे स्टे आउट ऑफ दिस। यू स्टे आउट ऑफ दिस। तुम इस मामले से दूर रहो या तुम इससे दूर रहो। मैं इससे बहुत पक चुका हूँ, ठीक है, ऊब चुका हूँ। आई एम सो सिक ऑफ दिस। आई एम सो सिक ऑफ दिस। ओके, मैं इससे बहुत पक चुका हूँ। बहाने बनाना बंद करो। बहानों को हम इंग्लिश में एक्सक्यूज़ कहते हैं। एक्सक्यूज़। स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस। स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस। तुम इतने निर्दयी क्यों हो रहे हो? वाई आर यू बीइंग सो क्रूअल। क्रूअल यानी निर्दयी, ठीक है। वाई आर यू बीइंग सो क्रूअल। नेक्स्ट, मुझे घूरना बंद करो। घूरना को हम बोलते हैं स्टेयर। स्टॉप स्टेयरिंग एट मी। स्टॉप स्टेयरिंग एट मी। मुझे घूरना बंद करो। तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? इसे हम इंग्लिश में कहेंगे वाई आर यू स्टेयरिंग एट मी। वाई आर यू स्टेयरिंग एट मी। ओके, नेक्स्ट, ये बहुत अन्याय है या फिर हम कहें बहुत नाइंसाफ़ी है, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे दिस इज़ सो अनफेयर। दिस इज़ सो अनफेयर। उसे सबक सिखाने की ज़रूरत है। ही नीड्स टू बी टॉट अ लेसन। ही नीड्स टू बी टॉट अ लेसन। उसे सबक सिखाने की ज़रूरत है। तुम किसी काम के नहीं हो। यू आर गुड फॉर नथिंग, ठीक है। यू आर गुड, तुम अच्छे हो, फॉर नथिंग, किसी भी चीज़ के लिए नहीं, तो इसे हम कहेंगे यू आर गुड फॉर नथिंग। तुम किसी काम के नहीं हो। उसे यहाँ से बाहर निकालो। गेट हिम आउट ऑफ हियर। गेट हिम आउट ऑफ हियर। उसे यहाँ से बाहर निकालो। अगर हमें कहना है वहाँ से बाहर निकालो, गेट हिम आउट ऑफ देयर। यह मेरा फैसला है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे इट इज़ माई डिसीजन। यह मेरा फैसला है, इट हैज़ नथिंग टू डू विद यू, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं। स्वार्थी को इंग्लिश में सेल्फिश कहते हैं। सच पीपल आर सेल्फिश। सच पीपल आर सेल्फिश। ज़्यादा हंसो मत। डोंट लाफ। डोंट लाफ, हंसो मत। टू मच, ज़्यादा। डोंट लाफ टू मच, ज़्यादा हंसो मत। नेक्स्ट, मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है। इट हैज़ हैपन्ड टू मी मैनी टाइम्स। इट हैज़ हैपन्ड, ऐसा हुआ है, टू मी, मेरे साथ, मैनी टाइम्स। क्या तुम्हारे साथ ऐसा कभी हुआ है? हैज़ दिस एवर हैपन्ड टू यू? हैज़ दिस एवर हैपन्ड टू यू? क्या ऐसा हुआ है? हैज़ दिस एवर हैपन्ड टू यू? नेक्स्ट, मुझे गंभीर क्षणों में हंसने की बुरी आदत है। आई हैव बैड हैबिट ऑफ लाफिंग एट सीरियस मोमेंट्स। सीरियस मोमेंट्स यानी जो गंभीर के क्षण होते हैं वो, सीरियस मोमेंट्स। मुझे तुमसे कुछ कहना है। आई हैव समथिंग टू टेल यू। आई हैव समथिंग टू टेल यू। मुझे तुमसे कुछ कहना है या मुझे तुमसे कब बात करनी है। मेरे पास बिल्कुल ऐसा ही चश्मा है। आई हैव एग्जैक्ट सेम ग्लासेस। ग्लासेस यानी चश्मा। आई हैव द एग्जैक्ट सेम glasses. Well, this is the end of the video. If you liked, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.